मेरा जोर बन जा, मैं भी नाल तेरे। मेरा जोर बन जा, ओ मैं भी नाल तेरे। ऐ यहोवा खुदा सबदा तू आसरा, ऐ यहोवा खुदा सबदा तू आसरा। शाम सवेरे तेथों रबा मंगना बस ए दुआवा, कर दे मेरे उत्ते रबा अपने करम दियां छावा। शाम सवेरे तेथों रबा मंगना बस ए दुआवा, कर दे मेरे रबा अपने करम दियां छावा। हो रवे नाल मेरे, मैं भी नाल तेरे। ऐ यहोवा खुदा सबदा तू आसरा, ऐ यहोवा खुदा सबदा तू आसरा। मेरी जिंदगी विचों कर दे गम दे दूर हनेरे, सारे अमल गुनामा वाले कर दे माफ तू मेरे। मेरी जिंदगी विचों कर दे गम दे दूर हनेरे, सारे अमल गुनामा वाले कर दे माफ तू मेरे। सदा मेरे सिर ते ओ मैं भी नाल तेरे। ऐ यहोवा खुदा सबदा तू आसरा, ऐ यहोवा खुदा सबदा तू आसरा। मेरा जोर बन जा, मैं भी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी संडे सरमन सीरीज में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पहला रविवार है ईस्टर के बाद, संडे आफ्टर ईस्टर। और मैं आपको ईस्टर की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ईस्टर तो लास्ट संडे निकल गया और अब आप क्यों दे रहे हैं शुभकामनाएं, जबकि लास्ट संडे भी आपने प्रीच किया था ईस्टर के ऊपर और बड़ा ही खूबसूरत शीर्षक था कि बड़े दिन से भी बड़ा दिन अगर कोई है तो वो है ईस्टर। पर ज़रूरी है कि कुछ एक चीज़ें हैं जिन्हें हम आज एक बार फिर से देखने की कोशिश करें। और आज का जो विषय है वो हमें मिलता है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 20 और पद संख्या 19 से लेके 31 तक, या आप कह लीजिए अध्याय के अंत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 20 वर्सेस 19 टू 31। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं क्यों दी, कि इसलिए दी क्योंकि ईस्टर खत्म नहीं होना चाहिए। ईस्टर इतनी बड़ी खुशी है, इतना बड़ा दिन है कि उसके लिए एक दिन बहुत छोटा पड़ता है। जैसे आप देखें क्रिसमस महीनों चलता है, लेकिन ईस्टर में ऐसी खुशी नहीं दिखाई देती। और ईस्टर से पहले की जो 40 दिन हैं लगभग, वो प्रार्थना, विश्वास, उपवास और मतलब एक तरह से ऐसे तैयारी के दिन कहलाते हैं। और ईस्टर के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत आनंद दिखाई नहीं देता। क्यों है ऐसा?
आप देखें कि अगर जो सेलिब्रेशन है उसमें भी कुछ ख़ास नहीं है। क्रिसमस पे कई दिन पहले लाइट्स लग जाती हैं, ईस्टर पे कुछ लोग लगाते हैं, चर्चेज़ में भी शायद लग जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको लाइट घरों में सजी हुई दिखाई नहीं देगी। व्हाइट वॉश करवाते हैं लोग, वो भी ईस्टर पे नहीं दिखाई देता है। क्रिसमस पे नए-नए कपड़े पहनते हैं। एक अलग ही खुशी, एक अलग ही आनंद होता है। लेकिन ईस्टर पे लोग पहनते हैं नए कपड़े, लेकिन शायद ज़रूरी नहीं है कि नए कपड़े पहने ही पहने। इसके साथ-साथ कोई स्पेशल खाने की डिश भी नहीं है जो ईस्टर के रूप में जानी जानी जाती हो। जैसे क्रिसमस का केक है और ढेर सारे खूबसूरत व्यंजन हैं जो हम क्रिसमस पे याद करते हैं। लेकिन ईस्टर पे ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारा साधारण भोजन है या जो स्पेशल भोजन हम करते हैं, वही भोजन उस दिन खास होता है। हाँ, आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि पाजी साहब आप ईस्टर एग को भूल गए। तो ईस्टर एग के संबंध में मुझे सिर्फ़ इतना ही कहना है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि ये भी मुझे ठीक से समझ में आता नहीं है ईस्टर एग। अच्छा है लोग करते हैं इसे। मैंने एक बार बहुत सीनियर प्रीस्ट हैं, उनसे पूछा था कि ये ईस्टर पे एग जो है, उसका क्या मतलब है? ईस्टर एग क्या है? तो उन्होंने मुझसे बोला कि ईस्टर एग जो है, वो प्रभु यीशु मसीह के वापस जी उठने और पुनरुत्थान का प्रतीक है। जैसे एक अंडे के जो शेल होता है, जो उसका आउटर जो कह लीजिए पोर्शन है व्हाइट वाला, उसे तोड़ के उसके अंदर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जो कि ईस्टर को दिखाती है, रिज़रेक्शन को दिखाती है। तो इसलिए ईस्टर एग आया और उन्हें लगा कि शायद ये जो इंसान है हेनरी नाम का, ये इस जवाब से संतुष्ट हो जाएगा। मैंने अगला सवाल किया कि अगर एग ईस्टर पे पुनरुत्थान का प्रतीक है, तो हमने उस एग को उस लायक छोड़ा कहाँ? हमने तो उन्हें बॉयल किया, उसके अंदर का जीवन खत्म किया और फिर उसे हमने खा लिया। तो मतलब मेरी समझ में थोड़ा-सा मुश्किल है। ख़ैर, तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि ईस्टर पे वो खुशी, वो आनंद वो फेस्टिवल वाला जो फ़ील है, वो कहीं दिखाई नहीं देता। क्या है इसकी वजह? कभी जानने की कोशिश करी आपने? आज जब ईस्टर के बाद पहला रविवार है, तो मैं इसी विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ। और इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ संत यूहन्ना अध्याय 19 पूरा ही देख लें आप और पूरा का पूरा अध्याय आपको देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला ईस्टर था, मैंने कहा ना कि दुनिया में अपने आप की पहली अनोखी चीज़ हुई थी, जो उससे पहले ना कभी हुई, ना उसके बाद कभी होगी। और वो था प्रभु यीशु मसीह का जी उठना और जी उठने के बाद वो जो उनका शरीर था, वो ग्लोरीफाइड या कह लीजिए कि एक तरह से स्पिरिचुअल बॉडी थी प्रभु यीशु मसीह की। उसके बाद फिर मृत्यु और कष्ट और तकलीफ़ें कुछ भी नहीं था और एक नए जीवन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने की थी मृत्यु को हराकर। हमें लगता है कि मौत पर ज़िंदगी की जो जीत है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो ईस्टर है। लेकिन जो दुनिया का पहला ईस्टर था, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा खुशी, आनंद, सेलिब्रेशन, जोश, उत्साह, खुशी के गीत, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। सबसे पहले आप जानते हैं कि मैरी मैगदलीन मरियम मगदली ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया और जाकर पतरस, यूहन्ना और बाकी शागिर्दों को जाकर यीशु समाचार सुनाया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। उन्हें सुनकर शायद थोड़ी बहुत हैरानी हुई हो, लेकिन वो फिर खामोशी में, फिर वापस अंधेरों में और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं बाकी शागिर्दों के साथ। और जो मरियम ने देखा और जो बाकी चेलों ने सुना, उस पे शायद बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करा। इसीलिए यूहन्ना का 19वाँ अध्याय और ईस्टर वाले दिन ही जब सारे के सारे चेले, शायद मरियम मगदलिनी भी उनके साथ थी और वहाँ पे जो थोमा है, वो नहीं था, वो बाहर था। तो प्रभु यीशु मसीह दीवारों बंद दरवाज़ों के बावजूद दीवारों के बावजूद उस ज़माने में पत्थर के घरों की दीवारें होती थी, पत्थर की दीवारें। उसमें प्रभु यीशु मसीह के पास जो स्पिरिचुअल बॉडी, जो ग्लोरीफाइड बॉडी है, उससे वो प्रवेश करते हैं। अगर आपने शुरू की क्लिपिंग देखी होगी तो मैंने उसे दिखाने की कोशिश की है और 2 दिन दिखाने की कोशिश करी है, एक ईस्टर का दिन और दूसरा ईस्टर के बाद वाला जो अगला रविवार है, यानी कि जो आज का दिन है, उसे भी दिखाने की कोशिश करी और दोनों बार प्रभु यीशु मसीह दीवारों जो पत्थर की दीवारें उनसे पार होके प्रकट होते हैं रोशनी के रूप में। तो जब चेले देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो उनके मन में भी शंका है, वो भी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। यूहन्ना यहाँ पे लिखता है कि वो शायद यहूदियों के डर से छुपे हुए थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे और अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। तो जहाँ तक सवाल है, हो सकता है कि जिन यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को इतनी क्रूरता के साथ, इतनी तकलीफ़ों के साथ कल्वरी क्रूस पे मृत्यु तक पहुँचाया, वो उस सदमे से या उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की खबर मैरी मैगदलीन से उन्होंने अर्ली मॉर्निंग में सुन ली थी, लेकिन फिर भी डरे हुए खामोश अपने आप को कैद कर रखा था क्योंकि इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थे कि वो मरियम की बात पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे।
और जब यीशु मसीह आते हैं तो वो कहते हैं कि देखो मुझे छू कर देखो, क्योंकि मैं कोई भूत या आत्मा नहीं हूँ जिसके हाथ-पैर या हाड़-माँस नहीं होता। तो चेलों ने डेफ़िनेटली छू के देखा होगा। प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, फिर भी उनका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस नहीं आ पा रहा है। तो कहते हैं कि सिर्फ़ यहूदियों का डर था कि उनके भविष्य का क्या होगा, अब क्या होगा? और जैसे प्रभु यीशु मसीह को मार दिया, क्या उन्हें भी मार दिया जाएगा? इस तरह के ढेर सारे सवाल उनके पास। जब यीशु मसीह उनके सामने प्रकट होते हैं, उनको बताते हैं, उसके बाद भी वो अपने उस ट्रॉमा से या अपने उस कह लीजिए जो डिप्रेशन में चले गए, उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे और अभी भी अविश्वासी बने हुए थे और अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने भी यीशु मसीह को छुआ होगा, देखा होगा और इतने पास से बात करते हुए देखा, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा खुशी और आनंद शायद नहीं था। तो पहला ईस्टर भी ऐसे ही था। चेले डरे हुए थे, घबराए हुए थे और इतने ज़्यादा ट्रॉमा में थे कि वो उस खुशी को महसूस ही नहीं कर पा रहे थे, फ़ील ही नहीं कर पा रहे थे। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ शायद वही असर हमारे ऊपर भी है कि इतनी बड़ी खुशी, इतना बड़ा दिन, इतना बड़ा आनंद कि जो क्रिसमस से भी बड़ा दिन है, हम उसे बड़ी खामोशी में, बड़ी शालीनता या बड़ी सरलता से उसको हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। वो हम जो एक्सप्रेशंस हैं, वो जो फीलिंग है, शायद वो निकल के नहीं आ पाती हैं। शायद उसकी वजह यही है कि जो पहला ईस्टर था, जब शागिर्दों ने ये खबर सुनी, जब शागिर्दों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो वो भी उस खुशी को प्रकट नहीं कर पाए। ऐसा नहीं हुआ कि वो खुशी से आशीष के गीत गाने लगे, आनंद से भर गए और जय-जयकार करने लगे प्रभु यीशु मसीह की। जो आप देखिए पाम संडे के समय जो जोश और उत्साह था, वो सारा ठंडा पड़ चुका है। और अब यीशु मसीह मृत्यु को हराकर जीत कर वापस जीवित उठे हैं, उसके बाद भी वो खुशी और वो आनंद, वो सेलिब्रेशन जो ईस्टर का होना चाहिए, फर्स्ट ईस्टर ईस्टर का, वो उनके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो शायद यही कमी आज हमारे समाज की है या मसीहत की है कि हम जानते तो हैं कि ईस्टर है, रिज़रेक्शन डे है, पुनरुत्थान दिवस है, लेकिन वो खुशी, वो आनंद जैसा हमारे जीवन, हमारे व्यवहार से दिखना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, वो शायद आज तक नहीं दिखता है और शायद इसीलिए जो ईस्टर बहुत बड़ा और बहुत महान दिन होने के बाद भी बड़ी खामोशी में मना लिया जाता है और ख़ासकर विशेषकर चर्च में ही जो कुछ सेलिब्रेशन के नाम पे होता है, वही होता है। घरों पे तो सादगी रहती है, हमारे आस-पड़ोस के लोगों को पता भी नहीं चलता कि शायद ईस्टर जैसा कोई चीज़ है या कोई ऐसा त्योहार है जो मनाया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ़ मौत पे विजय नहीं थी, वो डर पे, वो उस डिप्रेशन पे और वो उस अंधकार पे, वो उस बंद दरवाज़ों में, उन सारी चीज़ों पे जीत थी जिसकी खुशी में ईस्टर का सेलिब्रेशन किया जाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। आज का दिन ईस्टर के बाद का रविवार, उसमें मैंने आपको बताया कि ईस्टर वाले दिन थोमा वहाँ पे नहीं था। और थोमा को जब बताया गया, तो उसने भी विश्वास नहीं करा क्योंकि वो भी उन्हीं 11-12 चेलों में से एक था। तो उसने भी विश्वास नहीं किया ठीक से और उसने बोला कि नहीं, मैं जब तक छू कर ना देख लूँ तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं, ये प्रीच करते हैं और वचन से पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि साहब थोमा जो था वो बहुत संदेह करने वाला था या कह लीजिए शक्की इंसान था या कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो तर्क के ज़रिए से अपने विश्वास को मजबूत करना चाहता था। कुल मिला के उसके लिए कहा जाता है कि संदेह करने वाला एक शागिर्द या संदेह करने वाला थोमा। और प्रभु यीशु मसीह आज के रविवार के दिन वापस उसी जगह पर आते हैं और इस बार थोमा भी साथ में है और उससे कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले और अब आओ, आके मेरे हाथों को देखो और मेरे जख्मों को देखो, छुओ और विश्वास करो। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ़ थोमा को ही शक्की या संदेह करने वाला क्यों सोचते हैं? क्यों देखते हैं? क्या जो बाकी चेले थे, क्या उनका विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया था? जब मरियम मगदलीनी ने अर्ली मॉर्निंग जाके उनको बताया कि यीशु मसीह जी उठे हैं और मैं उनसे बात करके उनसे मिल के आ रही हूँ और उन्होंने बोला है कि जाकर मेरे जो शिष्य हैं उन्हें ये सुसमाचार, ये खुशखबरी सुनाओ कि प्रभु जी उठा है। तो उसके बाद भी वो सन्नाटे में थे, खामोशी में थे, डरे हुए थे और अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। ठीक, चलिए ये तो थी सुनी-सुनाई बात। और उसके बाद जब उन्होंने मरियम की बात पे पूर्णतः विश्वास नहीं करा, सुन लिया कि ठीक है, अच्छा पता नहीं है, नहीं है, हम तो गए थे, हमने तो कब्र पे देखा था लेकिन वो खाली थी, वहाँ पे कुछ नहीं था, जी उठने इसलिए तो कोई बात ही नहीं थी। जब यीशु मसीह बंद दरवाज़ों के बीच से, बंद दीवारों के बीच में भी आके उनके पास प्रकट होते हैं, तब भी उनके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो भी तो अविश्वासी थे, वो भी तो संदेह कर रहे थे। अगर संदेह नहीं होता तो विश्वास और खुशी और आनंद और सेलिब्रेशन तो कहीं दिखाई देना चाहिए था, जो कि दिखाई नहीं दिया। और मतलब कहा जाता है सिर्फ़ थोमा के बारे में। इसलिए मैं कहता हूँ कि कई बार बहुत से लोगों के बारे में गलत धारणाएँ, गलत बातें फैला दी जाती हैं और लोग उस पे विश्वास कर लेते हैं। ज़्यादातर हमारा मसीही समाज इसी बात पे विश्वास करता है कि साहब थोमा जो है वो संदेह करने वाला, थोमा गलत है, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, थोमा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि मैं जख्मों में उँगली डाल के देखना चाहता हूँ और तब मैं विश्वास करूँगा। बाकी का भी तो यही हाल था।
बाकी कौन-सा बहुत विश्वास करके बैठे थे आमने-सामने देखने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को। सिर्फ़ एक को ही क्यों कहा जाए कि वो डाउट करने वाला है या संदेह करने वाला है या वो पूर्णतः विश्वास नहीं कर पा रहा था बिना देखे, ठीक है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोमा ने वो काम करा जो आज हमारे एक बहुत बड़े सवाल का जवाब है। मुझे इसे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी है, मेरे प्रभु में प्यारे भाई और बहनों। आपको पता है जो हमारे मुस्लिम भाई-बहन हैं सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे मुस्लिम विश्वास के भाई हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि साहब प्रभु यीशु मसीह हज़रत ईसा सलाम को क्रूस पे चढ़ा के नहीं मारा गया। ना उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, ना वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई। ठीक है? और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर क्रूसिफिकेशन नहीं है, तो रिज़रेक्शन भी नहीं है ना? और अगर रिज़रेक्शन नहीं है, तो क्रिश्चियनिटी भी नहीं है। ये फाउंडेशन है क्रिश्चियनिटी की और वो इस बात को कहते हैं कि साहब ये संभव नहीं है कि जो अल्लाह का बेटा है या जो जिसके लिए कुरान शरीफ में लिखा है कि रूह है अल्लाह, अल्लाह की रूह, कि उसे इंसान पकड़ के क्रूस पे चढ़ाएँ और इतनी भयानक मृत्यु देके मार दें। उनका कहना है कि साहब उनका कहना और उनका विश्वास ये है, हमारे जो मुस्लिम भाई-बहन हैं कि जो वास्तविक यीशु मसीह थे, वो हट गए थे। उनका कोई हमशक्ल या उनसे मिलता-जुलता या उनका प्रतिरूप उनकी परछाई ऐसी कोई चीज़ थी जिसे कल्वरी क्रूस पे चढ़ाया गया और ऐसा नहीं हो सकता था कि ईश्वर का बेटा या अल्लाह का बेटा वो क्रूस पे चढ़ा दिया जाए। तो ये उनका कहना था, ये उनका मानना है और आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएँगे जो ये बात कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का शरीर जी उठने के बाद ग्लोरीफाइड शरीर था। एक ऐसा शरीर जो दीवारों के पार जा सकता था, एक ऐसा शरीर जो जिस गुफ़ा में बंद किया गया था, पहरा बैठाया गया था, बड़ा-सा पत्थर लगाया गया था, उस गुफ़ा पत्थर की गुफ़ा से निकल के बाहर आ गया था और ऐसे शरीर में प्रभु यीशु मसीह ने ख़ासकर जो 2 या 3 जो ज़ख्म हैं, उनको बरकरार रखा। अगर चाहते तो सब कुछ बदलने के बाद जैसे कोड़ों के निशान हट गए होंगे, काँटों के ताज का निशान हट गया होगा, लेकिन सिर्फ़ जो हथेली में जो कीलों के निशान थे, जो पसली में जो भाला मारा गया था, जो पैरों में जो कीलों के निशान थे, वो वैसे के वैसे ही थे वो ज़ख्म। ताकि कोई ये ना कह सके ये भूत या कोई आत्मा है, ताकि कोई ये ना कह सके कल्वरी क्रूस पर इंसान बदल दिया गया था, यीशु मसीह का कोई मिलता-जुलता हमशक्ल सूली पे चढ़ा के मार दिया गया, बट यीशु मसीह वहाँ से बच निकले। इन्हीं बातों को प्रमाणित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और ये हमें कैसे मिलता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ थोमा के ज़रिए। थोमा कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या जो हमें अब एक महिमामय शरीर के साथ, एक स्पिरिचुअल बॉडी के साथ जो प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहे हैं, क्या ये वही शरीर है जो कल्वरी क्रूस पे जिसे हमने भयानक तकलीफ़, पीड़ा और मौत के साथ मरते हुए देखा, जो क्रूस पे टाँग दिया गया था और इसलिए वो जख्मों के निशानों को देखकर छूना चाहता है और ये हमारे उस सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड उनके लिए एक जवाब है, यीशु मसीह का हमशक्ल या यीशु मसीह के बदले में किसी और को सूली पे नहीं चढ़ाया गया। वही यीशु मसीह जो सूली पे चढ़ाया गया था सरेआम, खुलेआम रोमन सरकार के द्वारा सैनिकों के पहरे में, जिन पे क्रूसीकरण का आदेश हुआ था, वही यीशु कब्र से बाहर निकल के जीवित हो उठा है और वही शरीर उसका है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शायद मेरी बात आप समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ थोमा के ज़रिए मालूम पड़ता है। बाकी शागिर्द तो जैसे हम ईस्टर मनाते हैं, चर्च के भरोसे चर्च गए, इबादत करी, चले आए, उसके बाद सन्नाटे में। वैसे ये भी सन्नाटे में थे। मरियम मगदलीनी ने उनको संदेश सुनाया, वो आराम से बैठे हुए थे। फिर भी अपने आप को कमरों में बंद कर रखा था। आप बोलेंगे सुनी-सुनाई बात थी, शायद विश्वास नहीं करा। यीशु मसीह खुद प्रकट होते हैं और जाके उनसे बातचीत करते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, उन्हें पवित्र आत्मा की देने की बात करते हैं और कहते हैं कि डरो मत, है ना? और ये सारी बातें कहते हैं, उसके बाद भी जब अगले हफ्ते यानी कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा प्रकट करते हैं अपने आप को, जब थोमा भी वहाँ पर है, तो भी चेले डरे हुए, घबराए हुए, उन्होंने अपने आप को बंद कर रखा है ना? तो ईस्टर की खुशियाँ दबा के मत रखिए, अपने आप को कमरों में कैद मत कर रखिए। ऐसे जीवित प्रभु यीशु मसीह को जानने और मानने वाले लोग हैं मैं और आप, जो बंद दीवारों के पार जा सकता है ना? अब मैंने शुरू में आपसे बोला था कि लोग कहते हैं कि यहूदियों का डर था इसलिए बंद कर रखा था। सिर्फ यहूदियों का डर नहीं था, यीशु मसीह का भी डर था। जिसके साथ रहे, जिसके साथ बड़े-बड़े वादे किए, जिसने आपको अपने भाई की तरह माना, है ना? अपने समान आपको प्यार किया, सम्मान दिया, परमेश्वर को पिता कह के पुकारने का अधिकार दिया। इन्हीं चेलों ने छोड़ दिया था साथ, भाग गए थे। किसी ने 3 बार इनकार कर दिया था, किसी ने सौदा कर दिया था, बाकी मैक्सिमम भाग गए थे अगर यूहन्ना को छोड़ दिया उसके अलावा सारे चेले भाग चुके थे। तो कहीं न कहीं ये आत्मग्लानि और ये शर्मिंदगी भी तो उनको थी। सिर्फ यहूदियों का डर नहीं था, यीशु मसीह से भी डर लग रहा था। और प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थान शरीर के साथ एक स्पिरिचुअल बॉडी के साथ उन पे प्रकट होते हैं, तो ये नहीं कहते कि पतरस तूने 3 बार मेरा इनकार किया, है ना? अब जब ईस्टर है, जब पुनरुत्थान है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें शांति मिले, है
है ना? प्रभु यीशु मसीह के मन में कोई ऐसा वो नहीं है, जब वो कल्वरी क्रूस से उन लोगों को माफ़ कर सकते थे जिन्होंने उनको इतनी यातनाएँ दी। तो पतरस तो अपना भाई की तरह था, अपना शागिर्द, अपना चेला था, उसको भी प्रभु ने माफ़ करा। तो उन लोगों को सिर्फ़ यहूदियों का डर नहीं था, जो उन्होंने प्रभु का साथ नहीं दिया, जो उन्होंने प्रभु को उस दुःख मुसीबत की घड़ी में अकेला छोड़ दिया, जो विश्वासघात करा एक तरह से, खाली यहूदा का विश्वासघात नहीं है, बाकी चेलों का भी विश्वासघात है, बाकी लोगों का भी विश्वासघात है। उन सारी चीज़ों से भी बाहर निकलने की ज़रूरत थी। अगर आज आप खुलकर जो ईस्टर की जो रिज़रेक्शन डे की जो खुशी और आनंद है, उसे अगर महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आपके जीवन से बह नहीं रहा है, अगर आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं खुशियों के साथ, तो कहीं न कहीं आत्मग्लानि है। आपको पता तो है कि लोग कहते हैं वो यीशु मसीह जी उठा है। आप विश्वास तो करते हैं, आपने सुना तो है, आपने देखा तो है, पर आपका अपना जीवन, आपके अपने काम, अपना व्यवहार, वो आपको प्रभु की इस बड़ी खुशी में शामिल होने से रोकता है और आप अपने आप को अपने घर की चारदीवारी में या अपनी बनाई हुई कुछ बाउंड्रीज़ में कैद कर लेते हैं और प्रभु से दूर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईस्टर का संदेश बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा है। सिर्फ़ मृत्यु पे जय का जो संदेश है वो ही नहीं है ईस्टर का। डर, अंधेरे और जो जो भी अपराध बोध था, उन सारी भावनाओं को ख़त्म करके खुशी और आनंद का सुसमाचार है जो प्रभु यीशु मसीह लेके आए। आप अपने आप को कहीं भी छुपा लें, कहीं भी कर लें, लेकिन अब प्रभु आप तक कहीं भी पहुँच सकता है, आपकी बंद दीवारों के बावजूद वो आपके बीच में आके आपको शांति और आनंद दे सकता है और ये है सबसे बड़े ईस्टर की खुशी। पुराने नियम में एक जगह पे लिखा है ना भजन संहिता में कि हे ईश्वर तेरी आत्मा से बचकर मैं कहाँ जाऊँ? है ना? अगर मैं पहाड़ों पे चढ़ जाऊँ तो वहाँ भी तू है। अगर मैं पाताल में चला जाऊँ तो वहाँ भी तू है और अगर मैं समुद्र की गहराइयों में चला जाऊँ तो वहाँ भी तू है। तो ये चरितार्थ होता है या सार्थक होता है ये भजन सिर्फ़ यीशु मसीह में। बेशक आपने साथ ना दिया हो, बेशक आपने धोखा दिया हो, बेशक आप प्रभु के साथ उसके दुःख में ना खड़े हुए हों, फिर भी वो आपसे प्यार करता है। वो अपने जख्मों के साथ आपके पास, आपको गले लगाने, आपको माफ़ करने, आपको प्यार करने, आपको शांति देने, आपको पवित्र आत्मा देने के लिए वो आया और ये सबसे बड़ी खुशी है ईस्टर की। और आज का जो संदेश है, वो यही है कि अपने आप को बंद दीवारों, बंद कमरों से जिन जगह, जिन हालात में अपने आप को आपने कैद कर लिया है, वहाँ से खुद को बाहर निकालिए। प्रभु आपको प्यार करने के लिए, प्रभु आपको माफ़ करने के लिए, प्रभु आपको क्षमा करने के लिए और प्रभु के मन में कोई ऐसी भावना नहीं कि वो आपको शर्मिंदा भी करे। वो बड़े प्यार से इन जो 2 क्लिपिंग मैंने ऐड करी उन्हें ध्यान से देखिएगा। प्यार है सिर्फ़ यीशु मसीह के चेहरे पे, सिर्फ़ मुस्कुराहट है, सिर्फ़ खुशी है, सिर्फ़ अपनापन है। उन सारी चीज़ों के बावजूद भी प्रभु हमें प्यार करता है। तो कभी भी आपको लगे कि आपने प्रभु के विरोध में कोई काम किया है, आपने कुछ भी अपने जीवन में ऐसा करा इसकी आत्मग्लानि अपने आप को दूर मत करिए प्रभु से। अपने आप को दूर मत करिए प्रभु की संगति से, अपने आप को दूर मत करिए कलीसिया की संगति से। प्रभु आपको ढूँढ रहा है और आपकी बंद दीवारों के और बंद दरवाज़ों के बावजूद वो आपके पास आ सकता है। इस खुशी को महसूस करिए और जिस दिन चेलों ने इस खुशी को महसूस करा, इस फ्रीडम को महसूस करा, तब जब वो घर से बाहर निकले और जब उन्होंने पैगाम सुनाया, तो कई हजार लोगों के हृदय छिद गए। वही पतरस जिसने इनकार किया था, वही पतरस जो कब्र में देख के आया सुबह अर्ली मॉर्निंग मरियम मगदलिनी के पास और फिर सन्नाटे में चला गया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और आज के रविवार भी वो लोग कमरे में बंद थे। जब इसके बाद वो कमरे से बाहर निकलते हैं, जब पहली बार पतरस प्रीच करता है, तो 3000 से ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं। ये है असली ईस्टर। ये है असली पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो आपके जीवन में काम करती है। सिर्फ सुनी सुनाई और देखी दिखाई बातों पे विश्वास मत करिए। प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु ने आपके लिए सब कुछ करा है और आपके हर तरह की गलती और गुनाह को माफ करने की ताकत रखता है और आपको एक नया जीवन, नई सामर्थ और नई शांति आपके हृदय में उंडेलना चाहता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, ईस्टर बहुत बड़ा दिन है। इतना बड़ा दिन जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते। हमारा पूरा जीवन कम है इस दिन को बताने के लिए और इस बात का वर्णन करने के लिए। ये खुशी और ये आनंद आपके जीवन में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करे और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे और आपके बदले हुए जीवन, है ना? सिर्फ यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा, वो आपको और मुझे भी एक नया जीवन देता है, जिसमें एक नए विश्वास, नई आशा, नई शक्ति और नई सामर्थ्य से भर के हम प्रभु के लिए जी उठते हैं। ऐसे ही ईस्टर की या ऐसे ही रिज़रेक्शन डे की जो ज़रूरत है वो आज आपको और मुझे है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु की पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके जीवनों में काम करें और आप प्रभु की महिमा अपने जीवनों से कर सकें। प्रभु में बने रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।